नमस्कार। जय श्री कृष्णा। श्री यमुना सर्वस्व नाम का ग्रंथ परम पूज्य गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महोदय श्री की अनुकंपा से जो भगवदियों को प्राप्त हुआ, इसमें श्री यमुना जी के 41 पदों की टीका अष्टछाप भगवदियों द्वारा, मंगलाचरण, श्री यमुना जी का प्राकट्य, श्री यमुना जी के प्राकट्य के अलावा श्री यमुना जी की अलौकिक महिमा, यमुनाष्टक पाठ का फल, श्री यमुनाष्टक, यमुना जी के 41 पदों का परिचय और 41 पदों के रस दर्शन के अलावा श्री यमुनाष्टपदी और यमुना विज्ञप्ति कीर्तन इत्यादि इसमें है। इसका हिंदी भाषा में अनुवाद देव किशन जी बिस्सा और सरला बिस्सा जी द्वारा जो किया गया, उसमें बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान होता है। ये बात मेरी बुआ विजयलक्ष्मी बोहरा ने यमुना मैया के चरणों में जब हम गए तो बताया। तो उसी क्षण जो यमुना मैया की कृपा बरसी है, उसका आधार लेते हुए आज का ये श्री यमुना सर्वस्व के पठन का क्रम श्री यमुना जी की सेवा के प्रकार से प्रारंभ करते हैं। अहर्निश पुष्टि मार्गीय सेवा प्रकार में श्री यमुना जी का पूर्ण आधिपत्य है। सेवा में जारी जी श्री यमुना जी का स्वरूप है। सवेरे प्रभु श्री यमुना जी के पदों द्वारा जागते हैं। उष्ण काल में वैशाख, ज्येष्ठ जेठ और आषाढ़ में 3 महीनों में यमुना जी के द्वारा सेवा होती है। वैशाख में वन विहार, जेठ में जल विहार और आषाढ़ में पुष्पों का श्रृंगार। जेठ मास में श्री यमुना जी के पद और कीर्तन गाए जाते हैं। ठाकुर जी के सन्मुख कुंड में जल भरा जाता है और मंदिर में जल छिटका जाता है। जल विहार आदि मनोरथ होते हैं। ये सब मनोरथ यमुना जी के भाव होते हैं। प्रभु की अष्ट प्रहर की सेवा में प्रभु सवेरे मंगला में यमुना जी के पदों से जागते हैं और श्रृंगार और मंजूषा के अधिष्ठात्री श्री यमुना जी हैं। प्रभु राजभोग में आरोग्यते हैं। जारी जी में जल स्वरूप से यमुना जी रहते हैं और अनोसर के समय में श्री यमुना जी के निकुंज पुलिन तट पर ठाकुर जी गोप ग्वालों के साथ खेलते हैं, छाक रोकते हैं। इस प्रकार अष्टयाम सेवा में यमुना जी हर समय प्रभु के साथ विराजते हैं। सवेरे मंगला के समय श्री ठाकुर जी को जगाते श्री यमुने अष्ट विदेश्वर्य दायिकाये नमः। भगवत सेवा में अष्ट प्रकार के ऐश्वर्य देने वाले को नमन हो, ऐसा स्मरण करना। श्री यमुना जी की सेवा प्रभु प्राप्ति के लिए है। वैष्णवों के घर में कितनी ही पुष्टि मार्गीय हवेलियों में प्राचीन समय से लेकर आज तक श्री यमुना की लोटी जी गागर स्नेह से और उत्साह से भरी जाती है। इस प्रसंग में विविध भावपूर्ण मनोरथ भी होते हैं। लोटी जी का श्रृंगार धराया जाता है और भोग धराया जाता है। इस प्रकार ठाकुर जी के अष्ट प्रहर की सेवा में श्री यमुना जी विराजते हैं। इस प्रकार श्री यमुना जी रज जल जित्र जी की सेवा की अपरंपार महिमा है। श्री यमुना जी की लोटी जी अथवा चित्र जी को सुंदर पुष्पमालाधर यथाशक्ति सामग्री का भोग धरना, ये यमुना जी की सेवा प्रभु प्राप्ति के लिए है। हर रोज नियम पूर्वक आनंद से श्री यमुनाष्टक का पाठ करना और यमुना जी के 41 पदों का पाठ करना चाहिए। सांझ को श्री यमुना जी की आरती गानी, पूरे दिन भर जितना हो सके प्रभु स्मरण करना चाहिए। ब्रज भक्तों ने भी कात्यायनी का व्रत रखकर प्रभु को प्राप्त किया था। श्री यमुना जी के स्मरण का प्रकार। स्नान कर श्री यमुना जी के चित्र को गोदी पर पधराकर पुष्पमाला धरनी, उनके सम्मुख बैठकर मंगलाचरण बोलना, श्री महाप्रभु जी का स्मरण कर दंडवत करनी, श्री यमुनाष्टक का पाठ नियम पूर्वक शक्य हो तो मन में करना। पाठ करते समय ठकुरानी घाट पर बैठे हो ऐसी भावना करनी। श्री यमुना जी के स्वरूप का चिंतन करना। रात्रि में श्री यमुना जी की आरती गानी और श्री यमुना जी के 41 पदों का गान करना चाहिए। यमुना दशमी, गंगा दशमी और आसोज सुद में 1 से 9 तक नवरात्रि के दिवसों में जितना बने यमुनाष्टक का अधिक पाठ करना। यमुनाष्टक के बाद श्री गुसाई जी, हरिराय जी आदि द्वारा रचे श्री यमुना जी के स्तोत्रों और नामावलियों का पाठ करना। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की महिमा अपरंपार है। इनकी कृपा से ही जीव इनका सेवन और स्मरण कर सकता है। श्री यमुने महारानी को साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री यमुना जी का भूतल पर प्राकट्य का दिन सामान्य रीति से पुष्टि मार्गीय वैष्णव चैत्र सुद 6 के दिवस श्री यमुना जी का उत्सव मनाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन
जमुनावता गांव में श्री यमुना जी भानु गोप के यहाँ प्रकट हुए और फिर कात्यायनी देवी तरीके कुमारिकाओं ने इनका पूजन किया। लेकिन इसका प्रमाण कहीं मिलता नहीं है। अगर उस दिन प्राकट्य होता तो अष्ट सखा जरूर उनके प्राकट्य की बधाई गाते। केवल इच्छाराम जी कवि की दो तीन बधाइयां मिलती हैं। प्रकटी सूरज सुता अधम उदाहरण को कहे महिमा जाकी, छठी उजियारी चैत्र मास की उपजी वेली सुधा की। पटरानी प्यारी श्री यमुना व्रजराज लला की, रास विलास माँ सुख देनी अद्भुत कैल कला की। इच्छा राम गिरधर की जीवन शोभा मथुरा की। भावात्मक रूप से विचार करें तो श्री गुसाई जी के छठे लाल जी श्री यदुनाथ जी श्री यमुना जी के भावात्मक प्राकट्य रूप हैं। इनका उत्सव भी चैत्र सुद 6 के दिवस ही आता है। शायद इस कारण श्री यमुना जी का प्राकट्य इस दिन मनाने की परंपरा शुरू हो गई हो। श्रावण सुद 3 ठकुरानी तीज के दिवस श्री महाप्रभु जी ने प्रथम पृथ्वी परिक्रमा के समय श्री यमुना जी के प्रकट दर्शन किए थे। उस समय श्री यमुनाष्टक स्तोत्र द्वारा यमुना जी की स्तुति की थी। अतः कई वैष्णव ठकुरानी जी तीज के दिन श्री यमुना जी का उत्सव मनाते हैं। कई विद्वानों का ये मत है कि श्री यमुना जी का उत्सव गंगा दशमी के दिन मनाते हैं, कारण कि गर्ग संहिता में श्री यमुना जी और श्री गंगा जी के प्राकट्य का वर्णन आता है। गर्ग संहिता के वृंदावन खंड के तीसरे अध्याय में वर्णन आता है। सनंद जी कहते हैं, गौलोक में साक्षात हरि ने आज्ञा की, तब नदियों ने श्रेष्ठ श्री यमुना जी व्रज में आने को तत्पर हुए। उस समय विरजा नदी और ब्रह्मदेव से उत्पन्न हुई गंगा, ये दोनों नदियां श्री यमुना जी में आकर लीन हो गईं। हे नंदराज, तब से परिपूर्णतम कृष्ण की परिपूर्णतम यमुना जी पटरानी तरीके जानी जाने लगी। तब नदियों में उत्तम कालिंदी बहुत ही वेग से विरजा को भेद कर निकुंज के द्वारा से होकर असंख्य ब्रह्मांडों के समूह को स्पर्श कर गंगा जी में मिलने के बाद अपने प्रचंड वेग से गंगा के प्रवाह को भेजी गई वामन भगवान के दाहिने भेदती चरण के अंगूठे के नख में से उद्भव हुई ब्रह्मांड के मस्तक पर गंगा जी में मिलकर अजित भगवान के स्थान वैकुंठ में आकर प्राप्त हुई। ब्रह्ममंडल होकर नीचे गति करती सैकड़ों देवताओं के लोक में होती हुई अत्यंत वेग से सुमेरु पर्वत के मस्तक पर पड़ी। फिर श्री यमुना जी गंगा जी में से निकलकर महानदी यमुना कलिंदी पर्वत पर गईं। वहां बड़े बड़े किनारों को तोड़ती हुई ये कालिंदी खांड वन में आई। फिर परिपूर्णतम कृष्ण को वर्ण करने की इच्छा से कलिंदी ने खूब तप किया। इसी जल में पिता सूर्य ने महल बनाया, जिसमें निवास करने लगे। उसके बाद कलिंदी के वेग से ब्रजमंडल में आई। वृंदावन के समीप मथुरा के निकट रमण रेती में अति सुंदरी यमुना जी ने श्रीमद गोकुल में अपना यूथ बनाकर श्री कृष्ण के रास के लिए अपने निवास का स्थान सिद्ध किया। फिर ब्रज से आगे चली तो ब्रज के वियोग से दुखी हुई, फिर पश्चिम की तरफ बढ़ चली। फिर ब्रजमंडल को 3 बार प्रणाम कर सब देशों को पवित्र करती तीर्थराज प्रयाग की तरफ चली। फिर गंगा जी के साथ क्षीर सागर की तरफ गईं। तब देवताओं ने जय जयकार किया और पुष्प वृष्टि की। यमुना जी ने गंगा जी से कहा, ये गंगे तू धन्य है, संपूर्ण ब्रह्मांड को पवित्र करती है। श्री कृष्ण के चरण कमल से तुम्हारी उत्पत्ति हुई है। समग्र लोकों में तू वंदन करने योग्य है। मैं तो ऊपर हरि के लोक में जाती हूँ। हे शुभे, तुम भी जाओ, तुम्हारे समान कोई तीर्थ नहीं है। हे गंगे, तू सर्व तीर्थमयी हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। हे सुमंगला, मैंने कोई अनुचित किया हो तो क्षमा करना। सनंद कहते हैं कि इस प्रकार परस्पर प्रणाम कर दोनों गंगा व जमुना चली गईं। लोगों को पवित्र कर गंगा पाताल में गईं। फिर गंगा भोगवती पुरी के वन में भोगवती नाम से प्रसिद्ध हुई, जिसे महादेव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया। स्वर्ण भूमि पर लोकालोक पर्वत पर जाने के बाद कलिंदी उसके शिखरों को भेदती उसके शीश पर आरूढ़ हो गईं। फिर देवताओं के लोक में चली गईं, जहां देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ये कलिंदगिरी नंदिनी का नव चरित्र है। जो कोई इसे सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसका पृथ्वी पर मंगल होता है।
जो जन नित्य इसका पाठ करता है वो नित्य निकुंज लीला में नित्य पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार गर्ग संहिता के तृतीय अध्याय में नंद सनंद संवाद का वर्णन है। इसका वृंदावन खंड में उल्लेख मिलता है, लेकिन गर्ग संहिता प्रामाणिक ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत को महाप्रभु जी ने प्रस्थान चतुष्टय में स्थान दिया। श्री भागवत जी 4:8-42 में वर्णन है, जिसमें नारद जी ने ध्रुव जी को मधुवन में तप करने को कहा। यमुना किनारे पुण्य मधुवन है, जहाँ भगवान की नित्य सन्निधि है। मधुवन में भगवान नित्य लीला करते हैं। मधुवन में उस समय यमुना जी विराजती थी। ध्रुव जी उत्तानपाद के पुत्र थे। उत्तानपाद मनु शतरूपा के पुत्र थे। मनु जी ब्रह्मा जी के पुत्र थे। मनु और शतरूपा ने ही ये सृष्टि उत्पन्न की है। अतः सृष्टि की उत्पत्ति के पहले ही श्री यमुना जी का अवतरण भूतल पर हो गया था। गंगा जी का अवतरण भगीरथ के प्रयत्न से हुआ। भगीरथ तो ध्रुव जी के बहुत समय बाद हुआ था। अतः यमुना जी के प्राकट्य का भूतल पर कोई निश्चित दिवस नहीं है। यमुना जी तो नित्य सिद्धा है। ये तो ठाकुर जी की नित्य लीला में हर समय नित्य साथ में विराजते हैं। अब श्री यमुना जी के अलौकिक स्वरूप के संदर्भ में माधव दास की वार्ता का प्रसंग। माधव दास की आगरा में कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी। वो भारी कीमती कपड़ों का व्यापार करता था। उसका बहुत बड़ा नाम था। एक दिन श्री गुसाई जी आगरा पधारे। दुकान के पास से होकर पधार रहे थे, तब दुकान पर बैठे माधव दास की नजर श्री गुसाई जी पर पड़ी। नजर पड़ते ही मन से निश्चय किया, आपका सेवक होना चाहिए। तुरंत दुकान से नीचे उतरे। तब तक गुसाई जी आगे जा चुके थे। माधवदास जी जल्दी जल्दी पीछे चले। तो रूप चंद्र नंदा का घर आया। वहां श्री गुसाई जी का मुकाम था। माधवदास ने आप श्री से सेवक होने की विनती की। श्री गुसाई जी ने दैवी जीवन जान दूसरे दिन ब्रह्म संबंध कराया। आज्ञा की तुम चंद्र नंदा के साथ सत्संग करना, जिससे तुम्हारा कल्याण होगा। माधवदास रोज रूपचंदा के यहाँ भगवत वार्ता सुनने जाता। गुसाई जी के स्वरूप में स्नेह बढ़ने लगा। उसके मन में मनोरथ जगा कि श्री गुसाई जी और उनके परिवार को उत्तम से उत्तम वस्त्र अंगीकार कराऊं। गुजरात से खीन काबा आता है, काशी से जरी के वस्त्र आते हैं। ये सब श्री गुसाई जी के लायक हैं। श्री गुसाई जी अंगीकार करें तो मेरा द्रव्य सार्थक हो जाए। ये विचार कर माधवदास ने जरी, खिनखाब और रेशम के उत्तम वस्त्र के टाके अलग निकाले। पुरुषों के लिए अलग, स्त्रियों के लिए अलग पोटले बांधे। दोनों पोटलों को लेकर गोकुल धाम जाने को निकला। गोकुल पहुंचा। गुसाई जी गादी तकिए पर विराज रहे थे। उसने गुसाई जी को दंडवत की और विनती की, महाराज कई दिनों से आपके दर्शन का मनोरथ था, आज पूरा हुआ। एक दूसरा मनोरथ है, आप और आपका परिवार उत्तम वस्त्र अंगीकार करे, उसके लिए लेकर आया हूँ। श्री गुसाई जी ने वस्त्र मंगाए। उत्तम से उत्तम वस्त्र देखकर गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए और आज्ञा की, माधवदास ये सब स्वामिनी वस्त्र स्वामिनी जी और ठाकुर जी लायक हैं, इसलिए तुम ये सब वस्त्र यमुना जी की मध्य धारा में पधरा दो। माधवदास श्री गुसाई जी के सामने कुछ बोल सके नहीं। मन में विचार आया कि मेरा मनोरथ तो मन में ही रह गया। मेरा ऐसा क्या अपराध हुआ कि श्री गुसाई जी ने वस्त्रों को अंगीकार नहीं किया। भगवान की इच्छा। ये विचार कर ठकुरानी घाट पर गया। वह मध्य धारा में जाकर दोनों पोटले धारा में पधरा दिए। मन में क्लेश बहुत रहा। न प्रसाद लिया न जल लिया। भूखे प्यासे ही ठकुरानी घाट पर एकांत में पड़े रहे। श्री गुसाई जी तो अंतर्यामी है और परम दयालु भी, भक्तवत्सल है और करुणा सिंधु भी है। माधवदास का ताप क्लेश सहन न कर सके। आधी रात में आप शैया से उठे, स्नान कर लीला मेवा का डबरा सिद्ध किया, बाहर पधारे। एक वैष्णव से पूछा, आगरा से माधवदास वैष्णव आया है, वो कहाँ है? महाराज वो तो बहुत दुखी है, खान पान किया नहीं है, कहीं पड़ा होगा, जाओ जल्दी उसे खोज कर लाओ। वो वैष्णव माधवदास को लेकर आया। गुसाई जी ने आज्ञा की, मशाल जला कर लाओ। वैष्णव मशाल जला कर लाया। फिर गुसाई जी ने आज्ञा की, ये मशाल माधवदास के हाथ में दो। माधवदास तुम मेरे साथ ठकुरानी घाट पर चलो। माधवदास आगे चले। वो वैष्णव भी साथ में चलने को तैयार हुआ, लेकिन गोसाई जी ने ना पाड़ी। किसी को भी साथ में नहीं आना, अधिकार बिना लीला के दर्शन संभव नहीं। श्री गोसाई जी माधवदास को लेकर ठकुरानी घाट पर आए। आपने माधवदास को आज्ञा दी, माधवदास देखो तुम्हारे वस्त्र श्री स्वामिनी जी और श्री ठाकुर जी ने अंगीकार किए हैं।
श्री यमुना जल में माधवदास को ठाकुर जी और यमुना जी के दर्शन हुए। दोनों ने वस्त्र धराए हुए थे। माधवदास दर्शन करने से मग्न हो गया। गुसाई जी निकुंज में पधारे और युगल स्वरूप को लीला मेवा का भोग धरा। युगल स्वरूप भोग अरोगने के बाद नृत्य करने लगे। इस नृत्य का दर्शन माधवदास को भी हुआ। वो प्रसन्न चित्त से विचार करने लगा कि मेरा अहोभाग्य है कि श्री गुसाई जी की कृपा से ठाकुर जी और स्वामी जी ने मेरे वस्त्र अंगीकार किए। आप श्री की कृपा से रास लीला का दर्शन हुआ। श्री गुसाई जी वापस पधारे तब माधवदास ने दंडवत की, विनती की, महाराज आपके बिना मुझ पर ऐसी कृपा कौन करे। इस प्रकार श्री यमुना जी में श्री ठाकुर जी नित्य लीला में विराजते हैं। ये माधवदास की वार्ता का प्रसंग कितना अद्भुत है, इसके आनंद का स्मरण साथ रखते हुए आज श्री यमुना सर्वस्व के अंक को यहाँ पर विराम आप सबको प्रणाम के साथ में, धन्यवाद के साथ में, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, श्री कृष्ण शरणम ममा, गिरिराज धरण की जय।